आज मैं आपको मनोकामना पूर्ति का एक ऐसा विशेष दिव्य प्रयोग, एक पत्ते पर अपनी मनोकामना लिखिए, तुरंत उसका रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि पुष्य नक्षत्र पर हम कोई भी प्रयोग करते हैं दोस्तों, 100% 100% वो मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, एक ऐसा पत्ता जिस पर अगर हम अपनी मनोकामना लिख देते हैं, वो मनोकामना हमारी 100% पूरी होती है। वो मनोकामना, विवाह नहीं हो रहा चाहते हैं, अच्छा विवाह हो जाए, अच्छी जॉब चाहते हैं, कहीं अच्छे स्कूल में आप एडमिशन चाहते हैं, आप अपना जॉब धंधा व्यवसाय बहुत चाहते हैं, आप करोड़पति बन जाए, अरबपति बन जाए, आप अपनी जॉब में ट्रांसफ़र चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, कोई कोर्ट केस है, महीने हो गए आप बस घिसट ही रहे हैं, अच्छा दाम्पत्य जीवन चाहते हैं, पति पत्नी में प्रेम चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते, एवरीथिंग जो मांगेंगे, जो चाहेंगे, वो मनोकामना इस पत्ते पर लिखकर आपकी ज़रूर पूरी हो जाएगी। क्या है विशेष पत्ता और कैसे लिखनी है इस पर मनोकामना? बहुत ही पावरफुल उपाय है, शक्तिशाली उपाय है। अगर आपने मिस कर दिया दोस्तों, तो आप भी परेशान हो जाओगे और फिर आप कमेंट में पूछोगे और आप ये प्रयोग करने से वंचित हो जाओ। और इसके साथ ही आप चाहते हो आपका हर दिन आपके लिए लकी हो जाए, शुभ हो जाए, बेहतर हो जाए, हर चारों तरफ से आपको सफलताएं मिलने लगे, पैसे का फ्लो आपका कम ना हो, पैसा निरंतर आपको मिलने लगे, गृह कलेश समाप्त हो जाए, तो अभी शुरू कीजिए अमृत की बूंद जादुई अक्षर। राधे राधे, नमस्कार। मैं हूं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता, ज्योतिषी वास्तुशास्त्री न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर, चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूँ, इसीलिए हर दिन देती हूँ 1 मिनट का प्रयोग, अमृत की बूंद जादुई अक्षर, लकी नंबर। क्या आपने अब तक शुरू नहीं किया है? कीजिए और इनसे हैरान करने वाले चमत्कारिक लाभ उठाइए। क्योंकि गोचर पर आधारित है, न राशि देखनी है न लग्न। आप किसी भी देश में रहते हो, किसी भी भाषा से बिलोंग करते हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, आप इन्हें कीजिए और जीवन में बड़े बड़े चमत्कार आपके होने लगेंगे। आपको वीडियो अच्छे लगे हैं तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कमेंट करने पर आपको गिफ्ट दिए जाते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में पीपल का महत्व बहुत ज़्यादा है। पीपल के पेड़ पर सभी देवी देवताओं का भी निवास होता है, तो पीपल के पेड़ पर शनिदेव का भी निवास होता है, पीपल के पेड़ पर भूत प्रेतों का भी निवास होता है। यानी कि आपकी कोई भी मनोकामना आप देवी देवताओं से कैसे मना सकते हैं, आप शनिदेव से अपनी इच्छा को कैसा पूरा करा सकते हैं, या आप किसी भी तरह से अन्य तांत्रिक प्रयोग पीपल के नीचे, कहते हैं ना जिन्न हैं, भूत प्रेत भी आपका काम करते हैं, वो भी आप पीपल के पेड़ के नीचे कर सकते हैं। तो आज पीपल के पत्ते के विशेष प्रयोग बताने जा रही हूँ। क्या आप जानते हैं कि पीपल का पत्ता शुद्ध ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जो कि हमारी प्रकृति में जितना प्रदूषण फैला है उस सबको नष्ट कर देता है। इसीलिए पुराने ज़माने में या प्राचीन समय में आपने देखा होगा, गाँव में पीपल के पेड़ बहुत लगाए जाते थे। लोग पीपल के पेड़ के नीचे चारपाइयाँ बिछाकर आराम करते, क्योंकि 24 घंटे ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। पीपल का पत्ता घर में नहीं लगाना चाहिए, इससे अपने घर में पितृदोष लग जाता है, और पितृदोष आपके जीवन में आपकी सारी ही समृद्धि को खा जाता है। यानी कि पीढ़ियां तक आपकी कष्ट भोगती हैं अगर आपके घर में पीपल का पेड़ है। और पीपल का पेड़ अचानक उग भी आता है आपके घर में, क्योंकि इसके बीज जब फटते हैं स्प्रेड हो जाते हैं, और ये जगह जगह इवन यहाँ तक दीवारों तक में भी निकल आता है। पीपल का पेड़ हमारा धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा है। आप जानते हैं पीपल के पेड़ पर माता माँ लक्ष्मी की आराधना करने से लक्ष्मी जी स्वयं खिंचकर आती हैं। पीपल के पत्ते पर अपनी मनोकामना लिखने से आपकी मनोकामना झट से पूरी हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। एक प्रयोग पहले बताऊं, उसके बाद मैं बताऊंगी मनोकामना वाला पूर्ति का उपाय। आप अगर पीपल के पेड़ पर सुबह 8 बजे से पहले पहले घी का, एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाते हैं, थोड़े से पानी में दूध चीनी डालकर उसकी जड़ को 7 बार सींचते हैं, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की 1 माला जाप करके धीमे से कहते हैं, हे नारायण, माता लक्ष्मी के साथ में मेरे घर में आइए, निवास करिए। उस घर में समृद्धि पैर पसार लेती है, पीढ़ियां धन से भर जाती हैं, पीढ़ियां भी करोड़ों में खेलती हैं। इतना अकूत मात्रा में धन मिलता है। ये आप लगातार भी कर सकते हैं, आप 41 डेज यानी 41 दिन भी कर सकते हैं,
और आप केवल शनिवार शनिवार भी कर सकते हैं। जो वर्षों से आपके मन में दबी है लेकिन पूरी नहीं हो रही, आपके लाख प्रयास भी विफल हो रहे हैं, उससे पहले अमृत की बूंद जादुई अक्षर, अगर आप डेली इन्हें करने लगते हैं दोस्तों, आपका भाग्य आपके आगे आगे चलने लगता है। ग्रह दशाएं आपकी अनुकूल होने लगती हैं, कुंडली आपकी संतुलित होने लगती है। 11 नवंबर 2025 दिन मंगलवार। आज का राहु काल है दोपहर में 2:45 से 4:10 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय 11:43 से 12:26 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में दोस्तों आपको हनुमान जी को 2 पत्ते तुलसी के चढ़ाने हैं और उस चढ़ाने के बाद उसमें से 1 पत्ता आपको पानी के साथ में निगल लेना है। तो आज के दिन बजरंगबली की कृपा से आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपका मंगल शांत होगा और हर इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। जादुई अक्षर है हा, हनुमान जी वाला हा। पीछे लिखा हुआ है, रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दें। आप इसे नाली में ना बहाएं। अब बात कर रही हूँ मनोकामना पूर्ति के लिए पीपल के पत्तों का प्रयोग। ये प्रयोग आपको मंगलवार करना है। आप इसको मंगलवार को आपको 2 साफ पीपल के पत्ते लेकर आने हैं। ये पीपल के पत्ते आपको गिरे हुए लेने हैं, पीपल के पेड़ से तोड़ने नहीं है। नीचे जमीन पर झड़े हुए पत्ते हैं, उसमें से साफ सुथरे 2 पत्ते आप ले आएं। धोकर साफ करके पोंछ के रख लें। आपके पास अगर ज़्यादा पत्ते मिल जाते हैं तो कम से कम आप इस जगह पर 13 पत्ते लेकर, अगर आप 13 पत्ते लेकर आए हैं तो 11 पत्तों पर आपको गोपी चंदन से, जो भगवान कृष्ण को बहुत पसंद है, गोपी चंदन, पानी में घोलिए और अपनी अनामिका उंगली से सभी पत्तों पर आपको राम राम लिख देना है। डंडी ऊपर रहेगी, पत्ते की पूंछ नीचे रहेगी और आपको उस पर राम राम लिखना है। एक बार राम लिख दीजिए। 11 पत्तों पर आपको राम लिख लेना है। सूख जाने के बाद सभी पत्तों को इकट्ठा करिए और कलावे से बांध दीजिए। और कलावे से बांधकर इसको हनुमान जी की, आप किसी मंदिर में जाकर चढ़ा कर आ सकते हैं। घर पर आपने हनुमान जी लगा रखे हैं, फोटो लगा रखी है, उन पर अर्पित करेंगे और उस समय अपनी मनोकामना बोलेंगे। जैसे जब आप ये करने जा रहे हैं उससे पहले आप एक शुद्ध देसी घी का दीपक जला लीजिए। मंदिर में जा रहे हैं तो वहाँ भी आप शुद्ध देसी घी का दीपक ले जाइए। 1 लोटा जल और भोग या प्रसाद जो भी आप चाहते हैं ले जाइए। घर के मंदिर में कर रहे हैं तब भी यहाँ पर आपको भोग रखना है, जिसमें 2 जुड़े हुए पत्ते तुलसी के आपको अवश्य रखने हैं। अब अपने हाथ में, अपने ऊपर जल छिड़कें, अपने आसन पर जल छिड़कें और हाथ धो लें। अब हाथ में जल लेकर अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान, फिर अपनी कामना, किस कामना की पूर्ति के लिए आप हनुमान जी को ये पीपल के पत्ते अर्पित कर रहे हैं, बोलने के बाद इसको जमीन पर छोड़कर आपको राम राम नाम की माला का जाप करके ये पीपल के पत्ते हनुमान जी को चढ़ा देने हैं और हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना है। कितने दिन में अपनी मनोकामना पूर्ति चाहते हैं ये आपको ज़रूर बोलना है। इस माला को आप हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए। मंदिर में जाकर कर सकते हैं, घर पर कर सकते हैं। ये एक ऐसा अचूक रामबाण उपाय है जिससे कि आपकी मनोकामना झट से पूरी हो जाती है। दूसरे उपाय में दोस्तों, इसमें आपने पीपल का पत्ता लिया है। अब गोपी चंदन को आपने कटोरी में घोला, उसमें थोड़ी सी हल्की सी, आप या तो हनुमान जी पे जो चोला चढ़ता है आप वो सिंदूर भी ले सकते हैं। आप गोपी चंदन में थोड़ी सी रोली मिक्स करके भी इसको लाल बना सकते हैं, स्याही की तरह से। एक आप तुलसी कलम लेंगे, तुलसी की लकड़ी, उस पर थोड़ी सी रुई लगा लेंगे। अब इस पर आप अपनी मनोकामना क्या चाहते हैं लिखिए। सबसे ऊपर पहले लिखिए राम श्री, जय श्री राम। उसके बाद अपनी मनोकामना, कोई एक कामना जो आप चाहते हो आपकी जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। 1 दिन में, 7 दिन में, 15 दिन में आपकी पूरी हो जाए। और उसके नीचे अपने हस्ताक्षर और फिर जय श्री राम अपनी मनोकामना लिख दीजिए। उसके बाद इस पत्ते को आपको हनुमान जी को अर्पित कर देना है। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, राम नाम नाम की एक माला करेंगे। उसके बाद इस पत्ते को आपको कलावे से बांधकर अपने सिर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाकर जल प्रवाह कर दीजिए।
जल प्रवाह की जगह नहीं है तो आप किसी भी पीपल के पेड़ की जड़ में गड्ढा खोदकर इसको दबा दें। देखिएगा, ये मनोकामना पूर्ति का अचूक ऐसा रामबाण उपाय है, तुरंत मनोकामना पूरी होती है। कभी कभी दोस्तों तो 24 घंटे में मनोकामना पूर्ति होते हुए देखा गया है। इस प्रयोग को करने मात्र से आपके वो काम तुरंत बनते हैं। अब तीसरे प्रयोग में, इसमें आपको धन की कामना है आपकी, तो पीपल का पत्ता लिया, इसी तरह से आपने गोपी चंदन और इसको घोला हुआ है। अब इस पर आपको पहले तो आपको ह्रीम लिख देना है, छोटा सा जो आपने कलम बनाई है ह्रीम, उसके नीचे आपको लिखना है जय श्री राम, जय श्री राम, ह्रीम जय श्री राम। अब क्या चाहते हैं वो कामना बोलिए। राम राम नाम की एक माला करिए, ह्रीम नाम मंत्र की एक माला जाप करिए और हनुमान चालीसा करिए और इसे अपने घर के मंदिर में आप डबल साइडेड टेप से चिपका दीजिए। ये आपका पत्ता लगा रहेगा। पहला वाला जो आपने मनोकामना लिखी है वो पत्ता आपको जल प्रवाह करना है। हनुमान जी को जो माला चढ़ाई है उसको 24 घंटे के बाद आप उतार कर किसी पेड़ की जड़ में आप छोड़ देंगे। ये 3 ऐसे रामबाण मैंने आपको अचूक प्रयोग बताए हैं जो आपकी हर इच्छा को पूरा करते हैं, 100% पूरी होती है। आप कैसे भी आपकी मनोकामना, जो जटिल मनोकामना थी कि पूरी होने का नाम ही नहीं ले रही थी, पूरी होगी। आप ये प्रयोग करेंगे, ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। क्या आपने कभी ऐसे प्रयोग किए हैं, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए, क्योंकि ये मेरे आजमाए उपाय हैं दोस्तों। कोई भी ऐसी मनोकामना मुझे लगता है कि मैं प्रभु से सीधे मांग लूँ तो ये पत्ते का प्रयोग मैं ज़रूर करती हूँ। बल्कि मैं तो कहूँ दोस्तों, मुझे जब भी मौका मिलता है मैं हनुमान जी को पीपल के पत्ते बिना मनोकामना के भी ज़रूर चढ़ा देती हूँ। कोई मनोकामना नहीं है फिर भी मैं उन्हें मंगलवार को कोशिश करती हूँ ये पीपल के पत्ते चढ़ाने का, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि भगवान से कुछ मांगना हो तभी हम उनको ये सब चीज़ें अर्पित करें। हम अपनी भावनाएं जब उनको बार बार देने लगते हैं ना, तो हमें मनोकामना मांगने की ज़रूरत ही नहीं पूरी पड़ती है। भगवान स्वयं हमारे मन की बात पढ़ने लगते हैं। तो बहुत अचूक प्रयोग है। अब बात करती हूँ लकी नंबर की। मैं हर दिन आपको देती हूँ डेट ऑफ बर्थ के आधार पर लकी मनी सक्सेस नंबर, सीक्रेट मनी लॉटरी सक्सेस नंबर। ये नंबर आपके जीवन में आपको सफलता दिलाता है, धन के रास्ते खोलता है, आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है, आपके लक को बूस्ट करता है, साथ में आपको तरह तरह के लाभ पहुंचाता है। तो जिनका भी जन्म 2 तारीख को हुआ है, 11 तारीख को हुआ है, 20 तारीख को हुआ है या फिर 29 तारीख को हुआ है, उन्हें ये नंबर या मैरिज एनिवर्सरी या वर्ष भर के लिए लिख के रखना है। अन्य कोई इस व्यक्ति इस नंबर को 24 घंटे तक अपने हाथ पर यहाँ लिखेगा। इसका जगह जगह उपयोग करिए और इससे फ़ायदा उठाइए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, लक को बूस्ट करता है, मनी को अट्रैक्ट करता है और आपके हर बिगड़े काम को बनाता है। तो आज का जो मनी मैग्नेट, सुपर मनी मैग्नेट नंबर है वो है 13, यानी कि 13 का अंक। तो वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 13 नंबर 13 नंबर भगवान हनुमान जी को अर्पित करके फोल्ड करके अपने पर्स या पॉकेट में रख लीजिए, या आप इसको ऐसे ही अपने पर्स में अपनी कामना बोलकर लिख कर रख लीजिए। अन्य व्यक्ति 24 घंटे तक लिखेगा। जगह जगह इसका उपयोग कीजिए और इससे कितना फ़ायदा मिला मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए, क्योंकि ये आपको शेयर मार्केट, गैम्बलिंग, सट्टा, लॉटरी सब में फ़ायदा पहुंचाता है। दोस्तों, आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, आपको समाधान नहीं मिल रहा है, तो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कीजिए, बेल बटन को ऑल पर प्यारा से कमेंट कर दीजिए, जिससे कि आपको डेली ये वीडियोस मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। और आपको अच्छा लगा है तो आगे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कल फिर मिलूंगी आपसे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।